दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज की खबर बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़े परिवर्तन परीक्षाओं में किए गए हैं। नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियों में एक बड़ा चेंज होने वाला है, एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कई लोगों को इससे झटका लगेगा। झटका इसलिए लगेगा क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जब आती थी या कोई भर्ती आती थी, बहुत सारी भर्ती में ऐसा देखा गया है कि एकेडमिक नंबर जोड़े जाते हैं। उस एकेडमिक नंबर को नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हटा दिया जाएगा, यानी कि अब भर्ती केवल परीक्षा के आधार पर होगी, ना कि एकेडमिक नंबर के आधार पर। आपके मेरिट नहीं बढ़ पाएंगे। पूरी खबर को विस्तार से दूंगा। 10 से 15 खबरें मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की इत्यादि मुद्दों पर। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो पर कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 400-500 लाइक होने चाहिए और 150 से 200 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। या आपके ऊपर निर्भर करता है, इसे मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अध्यापक व अनुदेशकों की लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों पर ही होगी। तो प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 3 साल में भर्ती नहीं तो विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा। शासन ने कहा है कि यदि 3 साल के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया नहीं शुरू हुई तो आयोग इसका विज्ञापन निरस्त कर सकता है। आयोग को फिर से इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा। तो अब कोई भी भर्ती होगी 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाए, प्रक्रिया उसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब 3 साल का गैप दे दिया गया है, तो जान लीजिए आप भर्ती 5 साल में कंप्लीट होगी, क्योंकि 3 साल के पहले अगर स्टार्ट हो गई तो इस भर्ती को पूरा होने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएगा। तो यह मुझे एक कमी लग रही है, मुझे यह एक कमी लग रही है। आपको ना लग रहा हो तो आपको लगेगा भविष्य में, जो मैं बता रहा हूं। 3 साल का गैप दिया गया। 3 साल के अंदर अगर भर्ती स्टार्ट नहीं हुई विज्ञापित पदों की तो फिर विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर 3 साल खत्म होते 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना बचा हुआ खत्म होने को वो विज्ञापन पर कार्य शुरू कर दिया गया, भर्ती पर कार्य शुरू कर दिया गया, तो यह भर्ती कम से कम 5 साल चली जाएगी। यानी कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को, इस कारण से मैं बोल रहा हूं। अब देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए प्राथमिक वालों को कैसे झटका लगेगा। प्राथमिक वालों को लग गया झटका। यहां पर देखिए पॉइंट पढ़िए। प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता नहीं जोड़े जाएंगे नंबर। यहां पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक में अब शैक्षिक योग्यता के जो नंबर होते थे, एकेडमिक जो नंबर होते थे, उसे नहीं जोड़ा जाएगा। तो किनको झटका लगा है? जिनके एकेडमिक नंबर बहुत अच्छे हैं, जो सोचते थे कि सुपर टेट वाला इसको मिला के हम हाई हो जाएंगे, उनको झटका लग गया है। बहुत बड़ा झटका है, झटका नहीं बहुत बड़ा। एक परिवर्तन सरकार के द्वारा यह भी करवाया गया है। झटके पे झटका लग रहा है। देखिए अब मैं आपको बता दूं, जो भी भर्ती आएगी नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आएगी। एक महत्वपूर्ण बात और लिखी हुई है कि 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% अंक दिए जाएंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी, ना कि एकेडमिक मेरिट को जोड़ा जाएगा, एकेडमिक नंबर को जोड़ा जाएगा। यह भी एक पॉइंट है। दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, यानी कि अपने राज्य की एजेंसी या अपने चाहतों की एजेंसी में अब काम नहीं मिलेगा। दूसरे राज्य और गुप्त होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, वहां पर आपकी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। बात समझ रहे? और मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक बीच में खबर और देना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, कहा जा रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होगी। देखिए बीएड को बाहर नहीं किया गया है। यहां पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक अध्यापक भर्ती में बीएड पर निर्णय ले सरकार। हाई कोर्ट ने सरकार पर छोड़ दिया है। हाई कोर्ट ने एनसीटीई के पत्र के संदर्भ में सरकार को दिए निर्देश। प्राथमिक अध्यापक भर्ती बीएड पर निर्णय ले सरकार। निर्णय लेने की बात कही गई है, सरकार को आदेश दिया गया है, ना कि उन्हें बाहर किया गया है। अब मैं बात करता हूं एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। पूरा विज्ञापन, पूरी भर्ती इत्यादि परीक्षा के संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। नए शिक्षा सेवा आयोग की महत्वपूर्ण खबरें हैं।
अब मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की लिखित परीक्षा व शैक्षिक गुणांक की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, जिसकी तैयारियां चल रही है। 90 से 95% मानकर चलिए कि बदलाव हो जाएगा। अब इनका चयन या तो सीधे लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। वहीं यूजी पीजी कॉलेजों में प्रचार पत्र के लिए चयन लिखित परीक्षा और एपीआई के आधार पर किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्त। प्राथमिक वालों को झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहीं लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी, या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा कि परीक्षा 2 घंटे की होगी या इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा मार्कशीट पर कराई जाएगी, या सब निर्णय नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से लिया जाएगा। जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, वह लेंगे। अब मैं आगे की खबर के बारे में बात करता हूं। बढ़ाने की बजाय सरकार ने घटाया शिक्षा का बजट। तो यहां पर बीजेपी की सरकार है भैया। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और जहां जहां देखिए बीजेपी की सरकार मैं देख रहा हूं, अक्सर शिक्षा का बजट घट रहा है। क्यों घट रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अक्सर मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि शिक्षा का बजट घटा दिया गया है। अगली अपडेट है, सरकारी कॉलेजों में अनुबंध पर नियुक्त होंगे सहायक प्रोफेसर। हरियाणा की खबर। यहां भी बीजेपी की सरकार क्या परमानेंट भर्ती नहीं हो सकती है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, नए कॉलेज खुलने की वजह से 5589 प्रोफेसर की जरूरत है। तो आखिरकार अनुबंध पर भर्तियां क्यों की जाएंगी? रीजंस, मैं रीजंस पूछना चाहता हूं, अनुबंध पर भर्ती क्यों की जाएगी? क्या रीजंस हैं जिसके कारण अनुबंध पर भर्ती करनी पड़ रही है? आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूं, देख लीजिए। अगली अपडेट है कि हरियाणा में HKRN के जरिए 90,000 से अधिक कर्मियों को किया गया समायोजित। अब 60,000 की नियमित भर्ती जारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 60,000 की नियमित भर्ती की बात की जा रही है हरियाणा में, कई भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। कई भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी है। बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन दावे अगर अंदर से देखे जाएं तो खोखले नजर आते हैं। इतने खोखले कि हाथ पड़ते ही पिचक जाए। तो इसलिए समाचार पत्र में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। सरकार का यहां तक कहना, भैया हमने 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दे दी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कितने साल में हमने दी है। ये नहीं बताएंगे, बताएंगे दी है, लेकिन कितने साल में कहां पर नौकरी दी ये नहीं बताएंगे। चलिए, और एसएससी के संबंध में आपको मालूम होगा, एसएससी जीडी के संबंध में कल नोटिस जारी हुआ था एग्जामिनेशन 2024 को लेकर, और बिफोर द क्लोजिंग डेट यहां पर लिखा हुआ है 31/12/2023। तो आप इस नोटिस को टेलीग्राम चैनल पर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। RCA न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो अगर आपको प्रतिदिन सबसे ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जरूर जुड़ें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।